कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमोस्तवन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाएं। मैं जानती हूँ सुबह से चल चल के आके कलश यात्रा में, शोभा यात्रा में सब थक गए, पर अब थोड़ी देर के लिए भुजाओं को अपने उठाएं और मुट्ठी बांध लें सब लोग। और माताओं, आपको बढ़िया बात है, घर जाके भोजन बनाना नहीं है, थोड़ी देर बाद प्रसादी यहीं मिल जाएगी। तो जिन्होंने भोजन नहीं किया है वो ये बात समझे कि भोजन व्यवस्था यहीं पर है। हमें इतना उच्च स्वर में जय घोष लगाना है, इतना उच्च स्वर में जय घोष लगाना है कि केवल इस पॉलिटेक्निक ग्राउंड में नहीं बल्कि पूरे सिवनी में गूंजना चाहिए, भारत माता की। ये जो आपने जय घोष लगाया है इससे यहाँ के लोग तो प्रसन्न हो सकते हैं, पर मैं थोड़ा ज्यादा लोभी हूँ। इतना उच्च स्वर में जय घोष करिए कि पूरे सिवनी को पता चले कि संघ शताब्दी वर्ष का उत्सव चल रहा है। भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सबसे पहले सिवनी की इस परम पवित्र माटी को प्रणाम करती हूँ। और इस माटी को प्रणाम करते हुए दो भाव है, क्योंकि मेरा जन्म तो रीवा में हुआ, परंतु मैं मात्र 8 वर्ष की थी, 7.5 या 8 वर्ष की थी, तब मैं पहली बार सिवनी आई। और सिवनी ने कुछ ऐसा जादू चलाया कि लगभग 7.5 वर्ष की उम्र से 11 वर्ष की उम्र तक मैं सिवनी में रही हूं। तो ये एक तरह से मेरी कर्म भूमि भी है। गुरुजी जन्म शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में मिलकर, यही वो सिवनी की पावन धरा है। और आसपास के क्षेत्रों में उस समय आप मुझे बड़े भाव से लेके जाते थे और बहुत सारे परिचित के लोग हैं, अशोक जी हैं और सभी लोग, इन सभी लोगों ने कार्यक्रमों का नेतृत्व किया है। तो मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि बहुत सारी जगहों पे जब मुझे बुलाया जाता है, मैं कार्यक्रमों में जाती हूँ तो मैं आयोजकों के यहाँ जाती हूँ, लेकिन सिवनी में मैं आयोजकों के यहाँ नहीं बल्कि अपने घर में ही स्वयं वापस आई हूँ। इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। तो इस पावन भूमि को कोटि कोटि प्रणाम। माननीय जितेंद्र जी भाई साहब आए थे, उनकी ट्रेन थी, मैंने उनको कहा भाई साहब आप जाओ, ये सिवनी वाले हैं, इतना जल्दी छोड़ने वाले नहीं है, ये प्रेम पाश के बंधन में बांधने वाले लोग हैं। और यहाँ से लोग दूर जा सकते हैं पर लोगों के हृदय से कोई दूर यहाँ से कभी नहीं जा सकता है। मंच पे विराजमान मातृशक्ति का नेतृत्व करने वाली हमारी सम्मानीय दीदी मनोरमा दीदी जी, जिनके मुखारविंद से आपने प्रारंभ में पंच परिवर्तन के बारे में श्रवण किया। विराजमान सभी मातृशक्ति भाईगण, सभी वरिष्ठ नागरिकगण, सम्मानित जन और इस कार्यक्रम के आयोजक सकल हिंदू समाज के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम और वंदन और नमन करती हूँ। अब आप देख रहे होंगे मेरा गला शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों में एक एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 सभाएं कर करके गला बैठ चुका है, लेकिन देश, धर्म, समाज, राष्ट्र की भक्ति का बीड़ा जब आप अपने हाथों में उठाते हैं तो थकना मना है, रुकना मना है, हटना मना है। इसलिए माँ भारती का प्रेम और आप जैसी माताओं का वात्सल्य जब मिलता है तो थकावट भी दूर हो जाती है, कष्ट भी दूर हो जाता है और मुख से एक ही आवाज निकलती है, भारत माता की। इसलिए मैं आपसे
आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगी कि जितनी देर मैं बोल रही हूँ, जिन शब्दों को मैं बोल रही हूँ, जिस भावना को लेकर के मैं आप सबके सन्मुख आई हूँ, उन भावनाओं को आप श्रवण करें। क्योंकि आज एक साथ दो उत्सव है। एक तो संघ शताब्दी वर्ष का उत्सव हम मना रहे हैं, और दूसरा आज श्री रविदास जी महाराज जी के पावन जयंती के शुभ अवसर पे हम उसको स्मरण कर रहे हैं। उनको स्मरण करने के समय ही मन में उनकी सबसे प्रचलित लाइन आती है। वो क्या है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्या? मन चंगा तो कठौती में गंगा। देवी भागवत महापुराण में एक श्लोक आता है, मनोवाक्य काय शुद्ध्या नाम राजस तीर्थे पदे पदे। जिसका मन क्रम वचन पवित्र है, वो व्यक्ति जहां भी पैर रखता है वो तीर्थ स्थान बन जाता है। सबको ये लाइन तो पता है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन उसके पीछे का उनका भाव किसी को नहीं पता। आज मैं आपको संक्षिप्त में बताकर और फिर आगे अपनी वाणी को लेकर के जाती हूँ। जिस क्षेत्र में रविदास जी महाराज, श्री रविदास जी महाराज रहते थे, उस क्षेत्र में एक ब्राह्मण प्रयागराज गए। रविदास जी महाराज ने कहा कि सुनो, मैं तो प्रयाग जा नहीं सकता, ये 50 पैसे तुम गंगा जी को मेरी तरफ से दे देना। और सुनो, तभी देना जब गंगा जी हाथ बढ़ाकर मांगे। तो ब्राह्मण देवता को लगा कि ये पगला गए हैं, इनका 50 पैसा गंगा मैया हाथ बढ़ा के मांगेगी। मैं जैसा इतना बड़ा ब्राह्मण पूजन पाठ कर करके थक गया और गंगा मैया मेरे लिए नहीं आई, इसके लिए क्या खाक आएगी। फिर भी वो गए थे प्रयागराज, तो उन्होंने दे दिया। कहा कि हे गंगा मैया, अगर आपको रविदास जी के पैसे चाहिए तो हाथ बढ़ा दो। गंगा मैया में सचमुच में एक सुंदर सा हाथ निकला और गंगा की लहरों से आवाज आई कि लाओ, मेरे बेटे रविदास ने मेरे लिए क्या भेजा है, मेरे हाथ में रख दो। ब्राह्मण देवता आश्चर्यचकित, हाथ में 50 पैसे रखे, तुरंत गंगा जी से एक सुंदर हाथ निकला, हाथ में कंगन था। कहा ये कंगन मेरे बेटे रविदास को दे देना। ब्राह्मण देवता गए, लेकिन बुद्धि थोड़ी परिवर्तित हो गई, तो रविदास जी को कंगन नहीं दिया, अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी वो कंगन पहन करके राज दरबार में गई और रानी ने बगल में देखा, इतना सुंदर कंगन एक ब्राह्मणी के पास है, मेरे पास नहीं है। तो रानी रोते रोते राजा के पास गई, बोले वो ब्राह्मणी, उसके पास इतना सुंदर कंगन और मेरे पास कंगन नहीं वैसा। राजा ने ब्राह्मणी को बुलाया, अपने जौहरियों को बुलाया, बोले 2-3 दिन के अंदर ऐसा कंगन बना के दो। जौहरियों ने कहा महाराज, आपका संपूर्ण राज्य भी बिक जाए तो हम इस कंगन का एक नग भी नहीं लगा सकते, इतना अमूल्य कंगन है। अब राजा को लगा कि मैं नहीं बना सकता, तो ये ब्राह्मणी और ब्राह्मण देवता तो ला ही नहीं सकते। ब्राह्मण को बुलाया, कहां से लाए तुम? बोले कि प्रयागराज से। तो जाओ जरा दूसरे हाथ का लेके आओ, जिसने बनाया उससे बनवा के लाओ, और अगर 24 घंटे के अंदर दूसरे हाथ का कंगन नहीं आया तो फांसी पे लटका दूंगा। ब्राह्मण देवता रोते रोते रविदास जी के पास गए, कहा मैं अगर प्रयागराज चला भी जाऊं तो क्या पता गंगा मैया मुझे कंगन देगी कि नहीं देगी, पर तुम जाओ ना प्रयागराज, मेरे लिए कंगन लेके आओ ना मैया से, वरना मुझे फांसी पे लटका दिया जाएगा। ब्राह्मण देवता ने कहा गंगा जी से कंगन ही लाना है ना, उसके लिए हरिद्वार या प्रयाग जाने की आवश्यकता नहीं है, मेरी गंगा तो मेरे घर में बहती। बोले कैसे? बोले जिस लकड़ी के कठौते में वो चमड़ा धोते थे ना, उस चमड़े के पानी को स्पर्श किया और कहा हे गंगा मैया, अगर मैंने मन क्रम वचन से आपकी भक्ति की हो तो मुझे दूसरे हाथ का भी कंगन दे दो। और उसी कठौते से दूसरा हाथ निकला गंगा मैया का, और दूसरे हाथ का कंगन भी गंगा मैया ने दे दिया। ब्राह्मण देवता फिर से चरणों में लौट गए, रविदास ये चमत्कार कैसे हो गया? बोले ये चमत्कार नहीं है, बस ये भावना है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन पवित्र है तो कठौती के जल में भी गंगा आ जाएगी, और मन पवित्र नहीं है तो कितने भी प्रयत्न कर लो। संघ के 5 परिवर्तनों में आज सबसे बड़ा एक परिवर्तन है जिसको हम सामाजिक समरसता कहते हैं। आज रविदास जी की जयंती के दिन ये संकल्प लीजिए कि जिनका पूरा जीवन समाज को एकजुट करने में चला गया, जिन्होंने मीराबाई जैसी भक्त को इस पूरी दुनिया में शिष्यत्व और गुरुत्व का इतना अद्भुत प्रमाण प्रस्तुत किया, उन रविदास जी की जयंती से हम ये संकल्प लेके जाएं कि हम ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है, ना ब्राह्मण है, ना गुप्ता है, ना नेमा है, ना बनिया है, ना रघुवंशी है, ना बघेल है, हमारी एक ही जाति है। हिंदवः सहोदरः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता।
हिंदुओं की केवल एक ही जाति है, हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं। हम हिंदू कभी पतित नहीं होते हैं, हमें एकजुट रहना है। हमें जातियों में किसने बांटा? इन तुर्कियों ने, इन मुगलों ने, इन विधर्मियों ने फूट डालो और राज करो की नीति के कारण इन्होंने हमें एक नहीं होने दिया हो। वरना अगर जाति पाति होती तो राम शबरी के जूठे बेर नहीं खाते, विदुर जी के घर में केले के छिलके नहीं खाते, निषाद राज को अपने गले से नहीं लगाते, महाराज महाराणा प्रताप कोल भीलों की सेना लेकर के मुगलों पे आक्रमण नहीं करते, छत्रपति शिवाजी महाराज भीलू राजा के साथ मिलकर के कंदराओं पे चढ़ चढ़ करके उस बाबर और अकबर की छातियों पे चढ़ने वाले हमारे जितने भी बड़े से बड़े महान प्रतापी राजा रहे हैं, उन्होंने सब आदिवासी बंधुओं का सहयोग लेकर के युद्ध की लड़ाइयां लड़ी हैं। और आज हमने उनको अलग करके ये कह दिया कि नहीं नहीं तुम ऐसी जात के हो ना। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, गंगा कहाँ से निकली? भगवान के चरणों से। और शूद्र कहाँ निकले? शूद्रो अजायात, शूद्र भगवान के चरणों से निकले। तो जब गंगा भगवान के चरणों से निकल के पूरी दुनिया में पूजी जाती है, तो अगर शूद्र भगवान के चरणों से निकले हैं तो वो भी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ और सर्व पूज्य है, हमारे भाई है। हमें अलग नहीं करना, जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, ये सूत्र हमें लेकर के जाना है। क्योंकि एक बात याद रखो बंधुओं, अगर हम एकत्रित रहेंगे, संगठित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, और अगर संगठित नहीं रहेंगे तो हमें मार दिया जाएगा। इसका प्रमाण कर्नाटका है, केरला है, बांग्लादेश में आप स्थितियां बंगाल के आसपास देख रहे हैं, कश्मीर में आप सभी देख रहे हैं। भाई 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 बोल के भाईचारा कर लिया, जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए वहां बहनों को चारा डाल के लव जिहादी बना दिया। इन लोगों ने इस देश में इतने प्रकार के जिहाद फैला रखे हैं, जितना तो घर के हिंदुओं के घर में, वो अभी भाई साहब कह रहे थे ना कि एक सांप निकल जाए तो हमारे घर में डंडा नहीं है उसको मारने के लिए। कितने शर्म की बात है, कितने दुख की बात है। हम कब तक इस प्रकार से बुजदिली से रहेंगे? हम कब तक इस कायरता से रहेंगे? अब हमें कहना होगा गर्व से कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। कब तक चुप रहोगे? आज भी मैं वो दृश्य भूली नहीं हूँ। मैं बहुत छोटी थी, छिंदवाड़ा की ही वो धरती थी, जब छिंदवाड़ा की धरती पे इन विधर्मियों ने बकरीद के दिन गाय और ऊंट लेकर के आए थे काटने के लिए, और उस समय पहली बार सिवनी की धरती पर सिवनी वासी जागृत हुए थे, हमारे घर के ही। लेकिन दुख की बात क्या थी कि क्षमा करना शायद आपको बुरा लगे, मंगली पेट की जगह है, और इस मंगली पेट में बहुत सारे ऐसे हिंदू थे जो दरवाजा खोल खोल के मुस्लिमों को शरण दे रहे थे कि पुलिस तुमको भगा रही है, आओ हम तुमको अपने घर में बिठा लेते हैं। उन विधर्मियों को उस दिन तुमने शरण दी होगी, हो सकता है एक दिन वही विधर्मी तुम्हारे गले में पीछे से तलवार रख करके ठोक देंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। इसलिए ना वो दिन दूर है, ये धूमा के पास की घटना है। अभी कुछ समय पहले 35 से 34 गायों को ला करके ये काटते रहे। आप मुझे बताओ, गांव वो विश्व समात रहा जिनके शताब्दी वर्ष में आए हैं माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर। गुरुजी की माताजी की जब मृत्यु हुई ना, तो उनसे किसी ने कहा आप अनाथ हो गए, तो उन्होंने कहा ना, अभी तो मेरी गौ माता और भारत माता है, इनके होते में कभी अनाथ नहीं हो सकता। जिस संघ ने हमें गौ सेवा का सूत्र दिया है, उसी गौ माता की हत्या अगर आपके आसपास के क्षेत्रों में होती रहे तो कहीं ना कहीं हम कायर होने लगे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैं यहाँ युद्ध कराने नहीं आई हूँ, झगड़ा कराने नहीं आई हूँ। याद रखना, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है, अहिंसा के हम सच्चे पुजारी हैं, अहिंसा के हम सच्चे पुजारी हैं, अहिंसक है हम, नपुंसक नहीं हैं। हिंदू समाज को ये समझना पड़ेगा कि जब समय चुनौती का आए ना, तो एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला लेकर के चलना पड़ेगा, तभी समाज की जागृति संभव है। इसलिए सामाजिक समरसता में हर एक जाति का व्यक्ति एक हो जाओ, और इस विचारधारा के साथ हम हिंदू हैं, हमें बटना नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ, कुत्ते पे पत्थर मारो तो भाग जाएगा, पर मधुमक्खी के छत्ते पे मारो पत्थर तो तुम्हारे शरीर को लहूलुहान कर देगी। मधुमक्खी छोटी होती है, लेकिन अगर एकत्रित रहती है तो बड़े से बड़े व्यक्ति को नाको चने चबा देती है। मधुमक्खी की तरह एक साथ झुंड में आ जाओ, क्योंकि जब
देवता को बलि दी जाने लगी तो कहा लाओ किसी जानवर को पकड़ के। बोले हाथी को लाया। बोले ना ना ना, गजा नहीं, वो गज की बलि कैसे दे सकते हैं महाराज, इतना बड़ा हाथी। बोले क्या लगते हैं, घोड़े को लेते। बोले अश्व नहीं, वो घोड़ा तो कितने काम का है, सवारी का है। बोले सिंह को लेके आते। बोले तुम्हारे छक्के छुड़ा देगा शेर, शेर की बलि तो दी ही नहीं जा सकती भाई। जंगल का राजा बोले जाओ ना, जो सबसे शांत प्राणी हो उसको पकड़ के ले आओ। तो एक बकरे को पकड़ के लाया गया। बकरा शांत, कुछ बोला ही नहीं, अपने हक के लिए लड़ाई ही नहीं की, मिमियाता रहा, घास देते गए लोग, वो खाता रहा और उसको काट डाला। हिंदुओं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, घोड़ा बन जाना, हाथी बन जाना, शेर बन जाना, पर बलि का बकरा कभी भी नहीं बनना। अगर कोई विधर्मी तुम्हारी माँ बेटियों की तरफ, भारत माता की तरफ, इस देश की तरफ, इस धर्म की तरफ आंख उठा करके देखे तो फिर मैंने सूत्र दिया है, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला हमारा कर्तव्य बनता है। यहाँ बहनें बैठी हैं, अभी आप इतना सुंदर नृत्य देख रहे थे, इतना सुंदर प्रदर्शन उन्होंने युद्ध का किया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे बड़ा आनंद आया, बड़ा हर्ष हुआ। लेकिन ये तलवार एक दिन नहीं उठनी चाहिए, ये तलवार 26 जनवरी 15 अगस्त और केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नहीं उठनी चाहिए। मैं मेरी माताओं से यहाँ बैठी हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, बेटियों को रोटी बनानी आए चाहे ना आए, मेकअप करना आए चाहे ना आए, सिलाई बुनाई कढ़ाई आए चाहे ना आए, लेकिन हर बेटी को तलवार चलाना जरूर आना चाहिए। अगर भारत की हर बेटी तलवार चलाने लगी तो भाइयों को बहनों से लव जिहाद के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहनें अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है। वो झांसी की रानी है, वो रानी लक्ष्मीबाई है, वो हाड़ी रानी है, वो दुर्गावती की संतानें हैं, वो महारानी चिन्नम्मा की संतानें हैं। हम अनुसुईया के वंशज हैं। हम इस देश में धर्म संस्कृति धरा पे स्थापित करने के लिए आए हैं। इसलिए संगठित होकर के, सुरक्षित होकर के इस देश की रक्षा करिए। संघ के पंच परिवर्तनों में हम एक बात करते हैं कुटुंब प्रबोधन की। कुटुंब कब आगे बढ़ेगा? जब स्त्री शक्ति अपनी बागडोर अपने हाथों में उठाएगी। पर माताओं के पास समय नहीं। बच्चा खाना नहीं खाता, मोबाइल दिखा दो, खाना खाने लगेगा। बच्चा रो रहा है, मोबाइल दिखा दो, खाना खाने सो जाएगा। बच्चा ये कर रहा है, मोबाइल दे दो। 5 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे हमारे इस समय पे कहते थे कि बच्चे को पुस्तक भी इतनी मत दो, आंखें खराब हो जाएंगी। 3-3 घंटे बच्चा अगर पढ़ता था तो कहते थे बेटा पुस्तक, जो पुस्तक ज्ञान की देवी है, हमने बच्चों की स्मरण शक्ति ज्यादा लिप्त ना हो तो ये कहते थे बेटा रुक रुक के पढ़। लेकिन आजकल बच्चा 6-6 घंटे मोबाइल की आंखों के सामने स्क्रीन में, और माँ बाप को भान नहीं है। माँ बाप को लगता है कि अब कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। कर ये सकते हैं कि मदालसा बनिए, गार्गी बनिए, अनुसुईया बनिए, अपने बच्चों को लोरी सुनाएं। और ये बात संभव तब होगी जब घर में दादा होंगे, दादी होंगी, नाना होंगे, नानी होंगी। पहले सूत्र देते थे, हम दो हमारे दो, फिर सूत्र आया, हम दो हमारा एक, अब सूत्र दे रहे हैं, हम दो हमारा कोई नहीं। आपके घर में अगर एक बच्चा है तो वो चाचा कैसे जानेगा, उसके बच्चे फूफा कैसे जानेंगे, ताऊ जी कैसे जानेंगे, बहन ही नहीं है तो बुआ को कैसे जानेंगे। अगर कुटुंब प्रबोधन को आगे बढ़ाना है तो कम से कम 2-3 बेटे बेटियां तो आपके घर में होने चाहिए। अगर आपकी संतति नहीं बढ़ाओगे, समाज को नहीं बढ़ाओगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। और उधर हम 5, हमारे 25 और फिर 75 भी आगे बढ़ा सकते हैं महाराज, इनकी कोई गारंटी नहीं है। हमारा देश कहीं ना कहीं हम अपने देश को ही हनन करने पे लगे। कुटुंब प्रबोधन तब होगा जब माताएं इस दुनिया से निकल के आंचल वाली दुनिया में वापस आएंगी। लोग पहले कहते थे, बुरा लगेगा मैया पर सुन लेना, आपके भले के लिए कह रही हूँ, पहले कहते थे माँ का दूध पिया है तो सामने आ जा, लेकिन अब कोई नहीं कहता, क्योंकि कोई माँ का दूध नहीं पीता, सब बोतल का दूध पी के बड़े हो रहे हैं। कैसे कहेंगे बताओ? अपने बच्चों को गौ सेवा सिखाओ, अपना दुग्ध पान कराओ, शिवाजी बनाओ, महाराणा प्रताप बनाओ, गुरु गोलवलकर बनाओ, हेडगेवार जी बनाओ, भगत सिंह बनाओ, राम बनाओ, कृष्ण बनाओ, विवेकानंद बनाओ, तभी भारतवर्ष विश्व गुरु के पद पे प्रतिष्ठित हो सकेगा भैया। संघ शताब्दी वर्ष के पंच परिवर्तनों में एक
अद्भुत बात आती है स्व का भाव, स्वदेशी। हमारा जीवन, हमारी वेशभूषा, हमारी मातृभाषा, हमारा सब कुछ खान पान स्वदेशी होना चाहिए। प्रभु श्री राम लंका पे गए माता सीता को लेने के लिए, रावण को मार दिया, सोने की लंका थी। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया अब ये लंका हमारी हो गई। राम जी ने कहा ना, अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ऐसी 1000 लंका मेरी जन्मभूमि अयोध्या के सामने निछावर है, मेरी जन्मभूमि से बढ़ के कुछ नहीं है। लेकिन लोग अपनी जन्मभूमि को छोड़ छोड़ के पलायन कर रहे हैं। इस क्षेत्र में ये बहुसंख्यक हो गए, हमें जाना है, इस क्षेत्र में ये हो गया, हमें जाना है, अब हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हमको यहाँ जाना है। ना, अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि, अपनी भाषा, अपना भेषज, अपना स्वाभिमान इस मातृभूमि से है। और उसे छोड़ करके अगर हम गए हिंदुओं तो हम भारत कहाँ से बनाएंगे, हम विश्वगुरु भारत कहाँ से बनाएंगे। इसलिए स्व का भाव होना बहुत ज्यादा आवश्यक है।